हेलो गाइस व्हाट्स अप। सो नाउ स्टार्ट करते हैं अब अपना। मैंने पिछले वीडियो में इंट्रो दे दिया था, इंट्रोडक्शन टू प्लस वन। हम लोग प्लस वन में क्या क्या करेंगे मैंने अपना भी इंट्रो दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग सेट्स। ठीक है जी, सेट्स। अब सेट्स क्या है? सेट्स में ना जेई मेन और प्लस वन के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। माइलस्टोन्स, माइलस्टोन मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी है। सेट्स, operation on sets, representation of sets, law of algebra of sets, power set, cardinal number of finite and infinite set और Venn diagram। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूँगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं एनसीईआरटी का भी कवर हो जाएगा बीच में। ठीक है जी, तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका एनसीईआरटी देख लेना, कवर हो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम सेट्स इन मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन यूनिवर्स आर known as objects। in mathematical language और मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन यूनिवर्स आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। अब वेल डिफाइंड का मतलब एक तरह से, जैसे मैं बात बताऊँ कि वेल डिफाइंड है मतलब इसका कोई डेफिनेशन है। ठीक है जी, वेल डिफाइंड है। जैसे मैं इसका एक मीनिंग बताता हूँ। वेल डिफाइंड मीन्स इन गिवन सेट इट मस्ट बी पॉसिबल टू डिसाइड वेदर और नॉट द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू सेट एंड बाय डिस्टिंक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी रिपीटेड। अब ये चीज़ आपको मैं जस्ट बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके। द ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब एक सेट जो होगा वो ऑलवेज कर्ली ब्रेसेस में होगा। ठीक है, जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एंड स्मॉल लेटर ए बी सी। ठीक है, कैपिटल लेटर में भी ए बी सी और स्मॉल लेटर ए बी सी में। Let A is a non-empty set। अब ध्यान देना, A is a non-empty set if X is an element of A। अगर X है element of A then we write X belongs to A। अब A के अंदर अगर X हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है, X हमारा एक एलिमेंट है, X जो होगा वो बिलोंग्स टू A होगा। ठीक है जी, हमेशा, मतलब एक फैमिली के अंदर वो अगर उस फैमिली में है तो हमेशा बिलोंग करेगा उस फैमिली। ठीक है जी, तो सेट अगर एक पूरी फैमिली है और एक X एक वो है कैंडिडेट या कोई भी पेरेंट टाइप, तो वो हमेशा उसको बिलोंग करेगा ही, उसका कुछ ना कोई रिलेशन होगा ही उसके साथ। ठीक है, राइट, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स। इफ एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए देन वी राइट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई रिलेशन ही नहीं है ए के साथ, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड रीड एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी, एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। वॉवल्स क्या होते हैं? ए आई ओ यू, तो ये क्या है? आर मेंबर्स। ठीक है जी, ये एलिमेंट्स हो गए सर। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो मैंने लाइन बोली थी वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब मैं आपको बता लेगा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट मैं बताता हूँ। ठीक है, तो लेट्स, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ठीक है जी, अब आपको पता ही कैलेंडर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है जी, ये मेरे होते हैं सारे 12 महीने। ठीक है जी, 12 महीने में मुझे बोल रहा है कि जे कितनी बारी बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग विद लेटर जे। अब जे एक, दो, तीन। ठीक है, तो तीन बारी जे है, जून, जनवरी, जून, जुलाई। तो जनवरी, जून, जुलाई इस सेट के अंदर है, मतलब वो शुरुआत हो रही है जे से। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, ये हमारा सेट है। क्यों? क्योंकि उस इस सेट के अंदर एक कई मंथ्स है जो बिगनिंग विद लेटर जी। समझ गए? और दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 टीम मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे मैं आपका पहला वाला वेल डिफाइंड वाला मीनिंग समझाऊंगा। अब टैलेंटेड क्या होता है? टैलेंट होता है जिसमें बहुत खूबियाँ हों। अब खूबियाँ क्या होता है? अब खूबियाँ ना, एक बंदे की अगर मैं पकड़ूं, जैसे राम के अंदर बहुत सारी खूबियाँ, अब हर अलग बंदे की अलग माइंड सेट होता है। तो राम एक बंदे को बहुत होशियार मानेगा और एक बंदा राम के लिए क्या होगा कि मैं अपने बेटे से, ये मेरे बेटे से ज़्यादा होशियार नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? या एक के लिए वो होशियार होगा, एक के लिए वो टफर होगा, या एक के लिए वो उससे ज़्यादा होशियार होगा, एक को उससे ज़्यादा होशियार नहीं होगा।
तो हर एक के अलग अलग माइंडसेट है, तो टैलेंट को कभी भी वेट तोला नहीं जा सकता। ठीक है जी, किसी में कम टैलेंट होता है, किसी में ज़्यादा टैलेंट होता है। अब समझ आ जाएगा आपको वेल डिफाइंड मतलब जो भी आप कंपैरिजन करोगे वो हमेशा नॉट सेट होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो अब आपको समझ आ गया। तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब कईयों के लिए वो राइटर टैलेंटेड है, कईयों के लिए वो राइटर टैलेंटेड है, तो आपका बी नहीं होगा। ठीक है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ बैट्समैन, ये वही बात हो गई। किसी के लिए वो बैट्समैन अच्छा है, किसी के लिए वो बैट्समैन अच्छा है, किसी को रोहित पसंद है, किसी को कोहली पसंद है, किसी को बाबर आजम पसंद है, किसी को जो रूट पसंद है। ठीक है जी, तो ये भी गलत है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, कौन सा? ठीक है जी। तो ये हमारा आपको अब समझ आ गया होगा वेल डिफाइंड कर। ठीक है। तो लेट्स गो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज फर्स्ट, अभी खत्म हो गई। इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स दो तरह के होते हैं, लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर में। अब इस लिस्टिंग मेथड को मैं कहूँगा रोस्टर मेथड। आपने रोस्टर मेथड सुना होगा, कभी ना भी सुना होगा, बीस छोटी क्लासों में सेट्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। और सेट बिल्डर मेथड तो आपने सुना ही है। ठीक है। तो रिप्रेजेंट सेट्स दो तरह के रिप्रेजेंट हो सकता है, तो रोस्टर मेथड, एक सेट बिल्डर। और रोस्टर मेथड क्या होता है? लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ये लिखा है ना, इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड पुट विद इन ब्रेसेस। तो ब्रेसेस से हम इसको करते हैं सेट को डिफाइन एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट करते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड, आपने सुना है। ठीक है। जैसे ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स नंबर लेस देन 11, तो सॉर्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स की बात करिए तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? खुद से डिविजिबल है, सिर्फ खुद से। तो 2 खुद से डिविजिबल है, 3 खुद से डिविजिबल है, 5 खुद से डिविजिबल है, 7 खुद से। अब इसमें 11 नहीं आएगा, क्यों? लेस देन 11 की। ठीक है जी, तो 11 से कम और प्राइम नंबर से नीचे। ठीक है। 2 3 5 7 ऐसे हम करते हैं, लिस्टेड होते हैं, लिस्टेड है विद कॉमर्स। समझ आ गई? बिल्कुल इजी। अब सेट बिल्डिंग मेथड की बात। In this method, instead of listing all elements of a set, we all list the property or property satisfied by the elements of a set and write it as। तो इसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम सिंपल सीधे लिस्टेड कर देते थे एलिमेंट्स, इसमें प्रॉपर्टी लगा के लिस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी लगा के करेंगे। क्या डिफाइन? जैसे इसको रीड कैसे करना है? ए एक सेट है, इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स। ए ऑल एलिमेंट्स एक्स है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं सच डैट। अब ये जो है ना, ये जो ये जो है हाइफाई कुछ भी बोलते हैं इसको, ये वाला ये वाली जो चीज़ है इसको कहते हैं सच डैट। राइटिंग अच्छी नहीं है तो कन्वर्ट कर सच डैट। लिखा ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच डैट एक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ पी एक्स। अब सच डैट ये है एक्स हैज़ द प्रॉपर्टी। अब एक्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करी है पी ऑफ एक्स। समझ आ गया? द सिंबल और दिस स्टैंड्स फॉर सच डैट। अब यहाँ ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ज़्यादातर यही लिखते हैं। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, हम ज़्यादा ये यूज़ करेंगे। ओके। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रूल मेथड और प्रॉपर्टी। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा रोस्टर मेथड में था 1 2 3 सीधे लिस्ट कर दिया एलिमेंट्स कॉमन डाल के, और इसमें क्या करा है? प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा। जैसे ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच डैट एक्स इज अ प्रॉपर्टी दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एंड दूसरी प्रॉपर्टी दी है कि वो रेंज दी है एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 8। अब एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और एक्स की रेंज दी है 8 तक। ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से 2 3 4 5 6 7 8। मेरे 8 नेचुरल नंबर आ जाएंगे जो, और जो यही लिखा हो एक तरह से इन दोनों को सेम तरीके से डिफाइन करें। ठीक है। एक को रोस्टर मेथड से डिफाइन करके रखा है, एक तो सेट बिल्डर से। तो आपको अब समझ आ गया होगा सेट बिल्डर मेथड। अभी नहीं आता, आप पॉज वीडियो डिफाइन करके फिर से देख सकते हैं। अब नोट की बात आती है। ठीक है जी, नोट की बात आती है। नोट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट हैज नो इम्पोर्टेंस। ठीक है। ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं करता। ऑर्डर मतलब अगर 1 2 3 लिखा है तो 3 1 2, मतलब एलिमेंट्स जो आपने लिखे थे वो होने चाहिए। अगर इक्वेट करना तो सेट्स को इक्वेट करना, वो आगे बताऊंगा। अगर दो सेट को आपको इक्वेट करना है, जैसे 1 2 3 और मैं बात करता हूँ 3 2 1। ठीक है जी, तो ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। क्यों? सेम है। क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तो वही हैं, 1 2 3 है, बट
पंगा ये है कि इसमें ऑर्डर ही करा हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। हमें आप ऐसे लिखो, हमें 3 1 2 लिखो, हमें 1 3 2 लिखो, तो वो एलिमेंट्स होने चाहिए, सिंपल सी बात है, ऑर्डर मैटर। ये पहला पॉइंट हो। दूसरा, द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट इफेक्ट द सेट। अब सेट के अंदर रिपीटेशन हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ 1 2 2 3 3 3, भी रिपीटेशन हुआ है, 1 एक बार रिपीट हुआ है, 2 भी रिपीट हुआ, 2 बहुत बार रिपीट हुआ है, 3 भी बहुत बार रिपीट, बट ये दोनों सेम है, 1 2 3 और दिस सेम। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या इससे इफेक्ट नहीं होता। तो आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नोटेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड सेट्स। नोटेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड सेट्स, तो नोटेशन क्या, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एन। अब मैंने एन बोला है कि वो 1 से लेकर कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है, रेंज नहीं है। उसने बोला है सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर, अब होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है जी, डब्ल्यू से डोनेट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में आई और जेड से करते हैं, ठीक है। अब आई जेड कर सकते हो या जेड यूज़ कर सकते हो, आई यूज़ कर सकते हो, जेड यूज़ कर सकते हो। और इसके होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन तक जाता है। अब इसमें एक है रियल नंबर और इंटीजर्स में ये पॉइंट होता है डिफरेंस, कि रियल नंबर में आप फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड करते हो, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट जैसे पॉइंट आ जाता है, जैसे 3.3 4.4 5.6, तो ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट्स आ जाते हैं, 0.3 0.4 0.6, ये हमारे फ्रैक्शनल पार्ट आ जाते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट रियल नंबर्स में कवर होते हैं, ठीक है, बट इंटीजर्स में ये फ्रैक्शनल पार्ट हट जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है। आप सिर्फ स्टैंडर्ड वो लिखोगे इंटीजर, तो आई इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो सिंपल आई प्लस लगा दोगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। आई नेगेटिव लगा दोगे, सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स और ऑड इंटीजर्स, तो इवन इवन क्या होंगे, जो 2 से डिविजिबल होंगे, और ऑड होंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इवन जो कि माइनस इंटीजर्स की बात करिए तो फिर से फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स है जिसकी कोई रेंज हो, मतलब कहीं ना कहीं खत्म हो रहा हो, जैसे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कहीं ना कहीं खत्म हो रहा हो, जैसे 2.23, तो ये मेरा फ्रैक्शन पार्ट भी है, रेशनल नंबर भी है, क्योंकि ये कहीं खत्म हो रहा है बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री। जैसे 5.678, अब ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि खत्म हो रहा है। अब इरेशनल नंबर है जो खत्म ही नहीं हो रहे, इनफाइनाइट तक फ्रैक्शनल पार्ट उनका चलता रहता है, जैसे √2, अब इसकी वैल्यू होती है 1.414, आगे भी चलती है वैल्यू, आगे भी जाएगी, ठीक है। और ऐसी √3 1.732, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये भी आगे बढ़ती रहती है। तो आपकी ये रैशनल नंबर है जो कभी खत्म नहीं, चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर, अब इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी मर्जी एलिमेंट्स आ सकते हैं जो खत्म भी हो रहे सारे, सबको मिला के ये हमारे रियल नंबर्स ही बन, अगर हम सबको मिला लेंगे तो रियल नंबर्स ही बन जाएंगे। तो ये ध्यान से देखो, रियल जो है वो एक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आप कहीं भी कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब रियल नंबर्स की बात हो रही है तो देखो ध्यान से, लेस देन है, अब इक्वल टू नहीं डाला इसने, इक्वल टू इसलिए नहीं डाला क्योंकि इनफाइनाइट तक कोई पहुंच नहीं पाया। अब जब तक लेस द इक्वल टू मतलब वो भी इंक्लूड करो, अब इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाया कोई, या वहां पहुंच नहीं सकता कोई, समझ लो। इनफाइनाइट अभी तक कोई नंबर नहीं आया, उससे भी बड़ा नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट से भी बड़ा इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट ही होता है, बट हम पहुंच नहीं पाए इसलिए हम लेस देन लगाएंगे, सिर्फ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो इसके अंदर √ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है, √ऑफ जैसे a प्लस आयोटा भी, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। बहुत डरावना लगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ही कॉम्प्लेक्स है, मेरे दिमाग में कॉम्प्लेक्स करते हैं नहीं, ये थर्ड चैप्टर है, मैं अच्छी तरह से बताऊंगा उसमें, ठीक है। अभी आप ये रख लो, a प्लस आयोटा भी है तो a भी हमारे रियल नंबर्स है और आयोटा हमारा √ऑफ नेगेटिव माइनस, ठीक है। यहाँ तक आपको नोटेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड सेट्स नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन। अब बिल्डर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए हमारा 3 6 9 12 है और बी हमारा 1 4 9 100, मतलब इसमें लिखा है 3 का मल्टीपल, इसमें है
स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ठीक है, तो अब हमने ऑप्शन मैच करने हैं, किसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में देना है। सेट बिल्डर फॉर्म में तो सिंपल एन की वैल्यू डालनी है आपने 1 से लेकर 5 तक। पहला ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन 1 से लेकर 5 तक डाली वैल्यू, सो 1 से लेकर 5 तक डालो, x इज इक्वल टू 1 मतलब 5 सॉरी, हाँ 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15। ठीक है जी, अब 1 से लेकर 5 तक इंक्लूड करा। ठीक है, ये मेरा पहला ए हो गया। अब बी क्या होगा, इसमें 1 डालोगे 1 से लेकर 10 तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो ऑन 10 स्क्वायर, ये तो 1 4 9 6 सो ऑन 100। ठीक है जी, मेरा बी तो मैच हो रहा है, बी तो मैच हो रहा है, बट मेरा ए मैच नहीं हो रहा। ए इसलिए मैच हो रहा है 3 6 9 12 है, बट मुझे इसमें आ रहा है 3 6 9 12 15, तो 15 ही आना चाहिए। तो 15 कैसे नहीं आएगा, जब हम एक कम कर देंगे 5 से 4 हो जाएगा, तो 5 से 4 इसमें है और इसमें है, बट इसमें देखो, इसमें देखो बी हमारा, बी और सी करेक्ट हो सकता है, बट सी में देखो, सी में क्या है, 1 इज लेस देन एन इज लेस देन 10, मतलब इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब 2 से 9 तक रैशनल नंबर जाने चाहिए। 2 से 9 तक रैशनल नंबर, 2 से 9 तक स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 से 9 तक तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि बी में 1 से स्टार्ट हुआ है। मेरा ये सी वैसे ही गलत है, नॉन ऑफ दिस तो वैसे ही गलत है, बी मेरा आंसर। ऐसे आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसे ही करना है। पॉइंट ऑप्शन में कई बार अगर नहीं समझ आए तो ऑप्शन डाल के और ठीक है जी। अब काफ़ी टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, ठीक है, विद से आपको बेसिक समझ आ गया सेट्स का। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हम पढ़ेंगे। काफ़ी सारे टाइप है, धीरे धीरे के करिए। एम्प्टी, एम्प्टी वॉइड नल सेट, पहला डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स है एम्प्टी वॉइड नल सेट, अ सेट विच इज नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं है, इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। कोई एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर, तो एम्प्टी सेट ही होगा, तो नल सेट और इट इज नोटेड बाय फाइव और ब्रेसेस। सिंपल ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं डालना, तो वो हमारे एम्प्टी सेट हो गया। जैसे ए सेट ऑफ ऑल एल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई भी ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 हो ही नहीं सकता, तो हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, बी बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, प्रॉपर्टी है एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 5 से 5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 6, मतलब 5 से तो बड़ा है एक्स, 5 से तो बड़ा है बट 6 से छोटा है। ऐसा कैसे हो सकता है, नेचुरल नंबर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5 से बड़ा होगा बट 6 से छोटा होगा, तो ये गलत है, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर इधर रियल नंबर लिखा होता तो बात मेरी अलग होती, फिर हम नल सेट नहीं होता, फिर इसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट्स भी आ जाएंगे 5.1 5.5.00 5. बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सच सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट आर कॉल्ड नॉन वाइड सेट, एक एलिमेंट भी हो गया तो वो नल सेट नहीं होगा, नॉन वाइड सेट। इफ phi represent a null set then phi is never written with the braces। अब इम्पोर्टेंट आ गई चीज, नोट, इंट्रो में जो बोला था गुनाह वो अब होगा, अब होने लगा था। ठीक है, तो फाइ को कभी भी ब्रेसेस के अंदर नहीं डालना, अगर फाइ को ब्रेसेस के अंदर डाल दिया तो वो एम्प्टी सेट नहीं है, वो सेट है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया जैसे इसी को मैंने अगर ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू है b इज इक्वल टू दिस, गलत है, ये सेट तो है बट एम्प्टी सेट नहीं है, इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज अ नॉन वाइड सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। अब b को हमेशा ऐसे लिखना, ये हमारा है। आगे आपको ये होगा कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, अब आपको मैं बताऊंगा जब मैं सबसेट प्रॉपर सबसेट और मैं आपको पावर सेट की बात करूँ। ठीक है, पावर सेट की बात करूँगा तब आपको समझ आएगा कि मैंने क्या कहा। ठीक है, अब के लिए गुनाह मान लेना कि अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गुनाह है, गुनाह। ठीक है जी, ये प्रॉपर थी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम सिंगलेटॉन सेट। सिंगलेटॉन सेट, अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटॉन सेट। अब सिंगलेटॉन सेट क्या है, मतलब नाम से पता लग रहा है सिंगल सेट, मतलब एक ही सेट होना चाहिए उसके अंदर एलिमेंट। ए इज, मैं फिर से बोलूँगा लास्ट बार ये, फिर आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स एंड 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5, मतलब 3 और 5 के बीच में क्या आ रहा है, 3 से तो बड़ा है बट 4 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो 4 ही होगा। तो हमारा ए जो है वो 4। ठीक है जी, और बी हमारा कितना है 5, ये सिंगलेटन, ये रोज सेट बिल्डर में दिया था,
ये हमारा रोस्टर है। जी। अब बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम टू एन एंड। तो फाइनाइट सेट है, मतलब उसकी कोई रेंज है, ठीक है, वो फाइनाइट है, पर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। बट इनफाइनाइट सेट कहीं खत्म नहीं हो रहा, तो वो समझ लेंगे। अब कहने की बात समझ आ रही है। जैसे हमारा ए है, एक्स इज, ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर है जो 1 से लेकर ये 1 2 3 4 ये वहाँ तक खत्म है, तो मेरा फाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट बोल रहा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन अ प्लेन। अब प्लेन के अंदर आप, मैं आपको 3D ज्योमेट्री जब कराऊंगा उसमें पता लगेगा कि प्लेन के अंदर आप जितने मर्जी पॉइंट्स डाल सकते हो, ठीक है जी। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आप डाल सकते हो प्लेन के अंदर। अभी देख रहा होगा बाउंड्री है, नहीं बाउंड्री नहीं है। 3D ज्योमेट्री अब जब मैं कराऊंगा फिर आपको पता लगेगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है सर। बहुत सारे पॉइंट्स। अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों में लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम नहीं आती है तो इजी दोनों, बट प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन से ही होती है गलतियाँ, वही होता है गुना। इक्विवेलेंट सेट होता है टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बात करो, जैसे 1 2 3 है तो 3 7 9, तो वो सेट है, उसमें बताना इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो यस इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट्स है, और 3 7 9 1 2 3 और एलिमेंट्स, दोनों में 3 3 एलिमेंट्स है, तो इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। और इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट ये है कि दोनों में सेम नंबर, सेम एलिमेंट्स है, नंबर नहीं सेम एलिमेंट्स। जैसे मैं बात करता हूँ ए 1 2 3, और बी में बात करता हूँ 1 1 2 3। तो बताओ ये दोनों सेम है कि नहीं? ऑफ कोर्स इक्वल सेट्स है। क्यों? मैंने बोला था ऑर्डर, रिपीटेशन मैटर नहीं करती, रिपीटेशन मैटर नहीं करती, ऑर्डर भी नहीं मैटर करता, दोनों सेम सेट से बोल रहे थे, तो ये इक्वल सेट्स का एग्जाम्पल है। अब आपको समझ आ गया, ठीक है जी। इक्वल सेट्स और इक्वलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स इक्वलेंट सेट्स हो सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 हो सकता है, ठीक है जी। इक्वल सेट है 3 1 2, ये भी सेट है, सेट है, इक्वल सेट भी इक्वलेंट सेट भी है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब जैसे कन्वर्स नॉट टू बी ट्रू, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, अब देखो ये इक्वलेंट सेट तो है बट इक्वल सेट है नहीं, समझ गए? इक्वल सेट क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 1 2 3, इसमें 3 गलत। बट इक्वलेंट है, इक्वलेंट है 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स होते हैं। अब वही चीज़ नोट समझ आ गया। सबसेट एंड सुपरसेट। अब आपको ये चीज़ आ गया, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है लोग। सबसेट, लेट ए एंड बी टू एम नॉन एम्प्टी सेट्स। ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो गए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज नोन एज द सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है जी। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, ए का कोई एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4, और बी का कोई एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 10। ये तो मैं एग्जांपल लूँ। ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो बी में होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, तो वो क्या होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ, और सबसेट का ये डेफिनेशन, ये ठीक है जी। मतलब ए के जो सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, मतलब दो सेट्स में पहले के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर, दूसरे के अंदर, तो सबसेट होगा, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो। अब यही अगर, ये अगर बी और ए होता, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, मतलब ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ठीक है। तो प्रॉपर सब वो हमारा सुपर सेट तब होगा जब ए बी इज कॉल्ड, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, ठीक है जी, दूसरे के सारे एलिमेंट्स एक में होंगे, ठीक है जी, दूसरे के सारे एलिमेंट्स एक में होंगे। पहले के सारे एलिमेंट्स दूसरे में होंगे, अब दूसरे के सारे एलिमेंट्स एक में। जैसे मैं, अगर मैं पिछली बार क्या बोला था, मैं एक पता रुचो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। और सबसेट और सुपर सेट में क्या फर्क है, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। बी एक एग्जांपल दे रहा हूँ 1 2 3 4 और 10, ठीक है। ये मेरे दो एग्जाम्पल। अब दो सेट्स हैं, अब दोनों ए बी सब सबसेट तो हैं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, 1 2 3 4 बी में भी। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर सबसेट की, क्या बात है, सॉरी सुपर सेट की ये बात है कि अब मैं बात कर रहा हूँ बी के सारे, बी के, रुक जाओ, अब मैं बात कर रहा हूँ कि बी इसको मैं उल्टा कर दूँ, ठीक है, इसको मैं ए कर दूँ, ठीक है, इसको मैं बी कर दूँ,
इसको मैं बी कर दूँ, अगर मैं उल्टा कर दूँ तो उल्टा करने के बाद बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो? पहले ए के सारे एलिमेंट्स दूसरे में होने चाहिए, एक के सारे एलिमेंट्स दूसरे में होने चाहिए। अब क्या बोल रहा है, दूसरे के सारे एलिमेंट्स एक में होने चाहिए, ठीक है जी। बात दोनों का ये है, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, तो ये सुपर सेट है। अगर ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, तो ये सबसेट है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, हो जाएगा, ठीक। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन इट इज नोटिफाइड देन ए इज अ सबसेट ऑफ, इफ एक्स इज बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ए इज अ सबसेट। अगर ए के अंदर एक्स है तो बी के अंदर भी एक्स है, मतलब एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो ए सबसेट ऑफ। अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है बट एक्स बी को नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब बी के अंदर एक्स नहीं है, हमारा ए इज नॉट सबसेट, ठीक है जी। अब सुपर सेट की बात हो रही है, जैसे वही बात कह रहा हूँ 1 2 3 और 1 2 3 4। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, तो ये इसमें है, तो ऑफ कोर्स बी इज सेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। समझ आ गया आपको? बिल्कुल कोई डाउट, कोई शक नहीं है तो फिर से एक बारी, अगर है तो फिर से रिवाइंड करके देखो। नोट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। अभी आपको मैं बताऊंगा, नल सेट हमेशा सबसेट ऑफ ईच सेट। अब मैंने बोला था पहले, पिछली बार क्या बोला था, जब मैंने एम्प्टी सेट की बात करी थी उसमें बोला था कि आप कभी भी एम्प्टी सेट को फाई ऐसे नहीं लिखो। अब ये सबसेट हो गया, दिस इज सबसेट्स ऑफ नल सेट, सबसेट ऑफ नल सेट। तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, सबसेट बन, ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये सबसेट बन। अब दूसरी बात, ई सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब ई सेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं पावर सेट कराऊंगा। ये जो भी आपका 1 2 3 है, इसका सबसेट क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो क्या होगा, ईच सब जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो सबसेट बन जाएंगे। सबसेट मतलब 1 भी एक का सबसेट है, 2 दूसरे का सबसेट है, तीसरा तीसरे का। और पावर सेट में आपको बताऊंगा 1 2 3 ऐसी हो, ठीक है, ईजी है, कुछ खास बात, ठीक है। तो उसके बाद है पावर सेट, प्रॉपर सबसेट। हाँ, एक तीसरी बात है, एक्स ए हैज एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज 2 पर। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जब ए अगर ए के अंदर अगर एन एलिमेंट्स हो तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर, ठीक है जी, याद कर लो। अभी पावर, जब पावर सेट आएगा तब मैं आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्रॉपर सबसेट, if each element of A is in set B but set B has at least one element which A is not in A, then A is a proper subset of set B। इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, जैसे मैं बात करता हूँ ए, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी। अब इसको एन आई अभी छोड़ो, ठीक है, एन और आई को छोड़ो, अभी ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। ए के अंदर 1 2 3 4 है, बी के अंदर माइनस सारे, इसमें नेचुरल नंबर्स है, इसमें इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नहीं पॉजिटिव भी है नेगेटिव। ओके, तो बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी, ऑफ कोर्स ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, 1 2 3 4 एट, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी का कोई भी एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। अब बी का कोई भी एक एलिमेंट ए में नहीं होगा, ऑफ कोर्स एटलीस्ट बोल, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ जो बी के अंदर है वो ए में नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स जीरो ए में नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट हो। एक एलिमेंट ही नहीं होना चाहिए बस ए के अंदर, बी का कोई भी एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। अब आपको समझ आ गया, ठीक है जी। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, अब आपको प्रॉपर प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल समझ आ गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अब इफ ए इज एन एलिमेंट्स देन प्रॉपर सबसेट होगा 2 की पावर n माइनस 1, ये भी याद कर लेना, 2 की पावर n माइनस 1 इजी, ठीक है। n एलिमेंट्स होंगे ए के अंदर तो 2 की पावर n माइनस 1 ये प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर n, बट प्रॉपर सबसेट होगा 2 की पावर n माइनस, ठीक है जी। Comparability of sets. Two sets A and B are said to be comparable if either A is a proper subset of B, B is a proper subset of A, और A is equal to। दोनों तीनों में से कोई एक चीज मैटर हो जाए, आपकी निकल आए तो आपका बेड़ा पार, कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स है, नहीं तो नहीं। ये तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो कंपेरेबल नहीं। A and B are said to be incomparable. सपोज A is equal to 1 2 3, B equal to 1 2 4 6, C equal to 1 2। तो ध्यान से देखो 1 2 3 1 2 4 6, देखो इज नॉट प्रॉपर। सबसे पहले बोलते सबसेट है कि नहीं 1 2 3, नहीं, पहले सबसेट ही नहीं है तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा, तो ये वाला कैंसिल ही होगा,
ठीक है। अब बी इज सबसेट ऑफ ए, ऑफ कोर्स नहीं है, थ्री नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये भी गलत है। फोर नहीं आ रहा, सॉरी फोर सिक्स नहीं आ रहा, तो ये भी गलत, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी ऑफ कोर्स नहीं है, तो तीनों में से कोई भी नहीं है, तो ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और अब बात करते हैं ए एंड बी आर इनकम्पेरेबल, तो अब सी की बात करते हैं, बी और सी, और मैं सी से बात करता हूँ वन टू थ्री और इसको मानते हैं, तो वन टू फोर बी में है, ऑफ कोर्स सबसेट है, प्रॉपर सेट। अब बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं है, ए में वो भी है, सिक्स ए में नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। सी एंड बी आर प्रॉपर सबसेट, बी एंड सी आर कंप्लीट, बिल्कुल ईजी, बहुत ईजी। ये आपको प्रॉपर सबसेट का मीनिंग समझ आ गया। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। If there are some sets under consideration, then there happens to be set which is superset of each one of the given sets. So such a set is known as universal set. All the elements, अगर जैसे ए बी सी में जितने भी एलिमेंट्स है सबका यूनिवर्सल सेट होगा एक नया, जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यू इज ए इज अ सबसेट ऑफ यू, बी सबसेट ऑफ यू, सी इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है जी। प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हो जो ए में ना, जैसे मैं काम करता हूँ ए और यू की बात करता हूँ, वन टू थ्री यू, ए इज अ सबसेट ऑफ कोर्स, ए के सारे एलिमेंट्स यू में हैं, बट यू का कोई एक एलिमेंट ए में नहीं है, ऑफ कोर्स कितने एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो यू इज तो आप ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, ठीक है जी। अब बी की बात करता हूँ, ठीक है, बी भी सेम ही है, सी भी सेम ही है, तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल मतलब जो ए बी सी के सारे सुपर सेट्स बना के एक यू बनता है जो सारे कॉमन बन जाते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, सा ऑल टुगेदर कंबाइन कर ए बी सी सारे सेट्स को कंबाइन करके यूनिवर्सल सेट्स, ठीक है। कंसिडर द, अब एग्जांपल है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ए एंड बी सेट ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन देखो, फाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करिए तो आपको सिंपल सी बात है, चेक करना है सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस सो ऑन, तो कितने भी जा सकते तो इनफाइनाइट है, तो आपका ए देखना है इनफाइनाइट है कि नहीं, इसमें ही है बस, बाकी सब में किसी में नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी चीज़ देखने की जरूरत भी नहीं है, कब देख लो तो देख लो। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर्स होता है, सबको पहली क्लास से बताया। सेट ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ, फाइनाइट ही है, काफ़ी सारे एनिमल्स जितने भी है पता लगा लीजिए, ठीक है, तो एनिमल्स फाइनाइट ही है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब मैं आपको एग्जांपल ये जो समझाया था ना, टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड, या आप ट्राई करना खुद से, मैं अभी बता देता हूँ, सेट टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन, ये लास्ट फॉर्म, ठीक है, मैं बाकी मैं कल करवाऊँ। Two finite sets have m and n elements respectively. The total number of subsets of first set is 56, more than the total number of subsets of second set. Two finite sets m and n elements, m और n elements है दो sets के, total number of subsets, total number of subsets की बात कितनी होती थी, 2 की पावर m, ठीक है, m की इसको मैं मान लूँ a सेट, इसको मैं मान लूँ b सेट, a के अंदर कितने एलिमेंट्स टोटल सबसेट्स होंगे 2 की पावर n, और b के अंदर कितने होंगे 2 की पावर n, ठीक है। अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56, इज हमेशा इक्वल टू डालते हैं, 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सेकंड सेट। ये मेरा है फिगर, ये मेरी ये बनी, ठीक है, बाकी तो बस इजी है, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। अब 56 को ध्यान से देखो, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 8 इंटू 7 कर सकते हो, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो ना, तो मुझे 2 की पावर में देना है, ध्यान से देखो ना। अब अब मैं काम करता हूँ, अब मैं अंदर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, ठीक है, तो मेरा सिंपल सी बात है 2 की पावर सॉरी 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n मेरा बन रहा है 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, तो अगर m की वैल्यू कंपेयर करोगे, जब इक्वेट करोगे तो m की वैल्यू 6 होगी, n की वैल्यू 3 होगी, तो n की वैल्यू m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 3, तो तुम्हारे ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब 6 एलिमेंट्स और 3 यहाँ तक करेंगे हम आज, ठीक है, पावर सेट में अगली बार करवाऊंगा, ठीक है।
या भी करवा दूँ, पावर सेट खत्म करा दूँ, ठीक है, वेन डायग्राम ही करेंगे फिर, ठीक है, पावर सेट करवा देता हूँ। लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, देन कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज नोन एज द पावर सेट, इट इज नोटेड बाय पी ऑफ ए। बहुत ईजी है, जैसे सेट के अंदर अब आपको समझ आएगा टू की पावर एन का मतलब। जैसे मैं ए की पावर ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो ध्यान से देखना। अब मैं आपको सारी चीज़ें जो भी मैंने नल सेट में बताई थी, जो भी मैंने सब सेट में बताई थी, या टू की पावर एन बताया था, और वो सारी पावर सेट में कवर कर हो जाएगी। जैसे ए 1 2 3, अब ए 1 2 3 एक सेट है, तो पावर सेट क्या होगा, सारे नंबर इटसेल्फ, जो मैंने ये चीज़ें बताई थी ऊपर, ये देखो, null set is a subset of each set, each set is a subset of itself, or a has an elements, then number of subsets of 2 per n set is 2 per n। ये तीन चीज़ें मैं कवर करूँगा पावर सेट में। ओके, तो पावर सेट में ए 1 2 3 है, तीन एलिमेंट्स है, तो पावर सेट क्या होगा, ऑल द सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। अब नंबर इटसेल्फ होगा 1 a subset of itself, 2 is a subset of itself, 3 is a subset of itself, तीन हो गए। अब मैंने बोला था 5 is also subset of itself, तो 5 ये एक सबसेट। आप ध्यान से देखो, 5 सॉरी ये नहीं ऐसे लिखना, ये नहीं ऐसे लिखना, 5 is also null set is also subset of itself, तो 5 is also subset of itself, ये बोला था जो, ठीक है। उसके बाद 5 तो हमेशा इंक्लूड करना है, ठीक है, 5 एंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल सेट क्या है 1 2 3, ठीक है, ये तो होगा। अब इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वन ये भी तो सबसेट है इसका, 1 2 3 इसका भी तो सबसेट है, और 1 3 भी सबसेट है, ठीक है, 1 3 भी तो सबसेट है, और सॉरी 1 हाँ, और 2 3 भी सबसेट है, 2 3 भी इसका सबसेट है, इसका और इसका 3 सबसेट है, तो ये मेरे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे 8 पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं। 1 3 अगर एलिमेंट्स हो तो उसके 8 सबसेट्स बन सकते हैं, अगर 4 हो तो 16 सबसेट बन जाएंगे, ठीक है, 16 सबसेट बन जाएंगे, और अगर 5 है तो 32, तो तभी मैंने 2 की पावर n की बात करी थी, मतलब सबसेट्स होंगे 2 की पावर n, अगर उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो पावर सेट क्या होता है, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज नोन एज पावर सेट, और इसमें सबसेट में नल सेट भी इंक्लूड होगा और ओरिजिनल सेट भी इंक्लूड, ठीक है, नल सेट और ओरिजिनल सेट, ठीक है, तो इसमें नल सेट एंड ओरिजिनल सेट, ठीक है, ये दोनों होगी, ये चीज़ें इंक्लूड करोगे और बाकी चीज़ें इंक्लूड करोगे तो पावर सेट हमारा बन जाएगा, ठीक है। सपोज ये आपको समझ आ गया, अब देख लो, ए इज अ सेट 1 3 5, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पी ऑफ ए, ठीक है जी, अगर आपके 3 एलिमेंट्स है तो पावर सेट हमें 2 बार ही करा, तो पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, 2 की पावर 3 8, और फिर से 2 की पावर पी ऑफ ए तो होगा 2 की पावर 8, जो कितना होगा 256, तो 256 हमारा, ठीक है जी। कंसिडर ए 1 2, ये आपके लिए एग्जाम्पल है, ये आपके लिए एग्जाम्पल है, ये ट्राई करके आना, नहीं आया समझ तो मैं करवा दूँ। एग्जाम्पल है, इसका ऑप्शन है ए इज राइट आंसर, आप ट्राई कर लेना एक बारी। तो यहीं तक करते हैं फिर हम, फ्रेंड काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, अगली वीडियो में हमारा सेट्स खत्म हो, ठीक है, अगले सेट में हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा, आगे कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ खास नहीं, बड़ा लग रहा है खत्म है, ईजी, कुछ ज़्यादा खास नहीं, ठीक है। अगले अगले हम ये तक रखते हैं, दी एंड, अब वेन डायग्राम करेंगे अगली क्लास में, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्वेश्चन करवा दूंगा अगली बारी, जब आओगे तो करवा दूँगा। अब आगे वेन डायग्राम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वेन डायग्राम इज लास्ट ऑफ, ठीक है। ओके, तो यहीं तक रखते हैं हम, वीडियो लंबी हो गई कोई बात नहीं, बट आपने काफ़ी कुछ गेन करा है सेट्स के रिलेटेड, ठीक है, तो आपको हमारा जर्नी स्टार्ट हो गई है रोड टू कॉन्कर, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय।